Hello बच्चों, so let's read the question. The question says that moment of inertia of a uniform circular disk about the diameter is I. The moment of inertia about x is perpendicular to its plane and passing through a point on its rim will be. तो यहाँ पे कहा गया है कि सर्कुलर डिस्क के डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है। तो अगर उस डिस्क के किसी रिम यानी पेरिफेरल पॉइंट जो होता है उस पॉइंट से अगर एक्सिस को पास करवाया जाए और उस एक्सिस के अबाउट डिस्क को रोटेट कराया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो है पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सबसे पहले तो जब आप किसी पर्टिकुलर बॉडी, कोई भी आर्बिट्री शेप की बॉडी है और उसे आप किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं टॉर्क अप्लाई करके, तो वाइल रोटेशन ये अपनी मोशन में एक तरीके का ड्रैग महसूस करेगा, एक ऑपोजिशन महसूस करेगा जिसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं रोटेशनल डायनामिक्स में। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ m जो है मास है इस बॉडी का और r जो है डिस्टेंस है सभी पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन का। इस तरीके से पार्टिकल इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। इन जनरल हम यहाँ पे समेशन करके निकालते हैं, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है। ओके, सो डिस्क के केस में अगर हम बात करें तो ये एक डिस्क है। डिस्क के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अबाउट सेंट्रल एक्सिस I is equal to mr square by 2। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क के डायमीटर से पास करें अगर हम, ये डिस्क है और इसके डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाय 4 होगा आई। ओके, दिस इज डिस्क और ये जो है ये आर है, तो ये अबाउट डायमीटर है और ये जो है अबाउट सेंटर। ओके, तो यहाँ पे जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कोई भी पर्टिकुलर आर्बिट्री शेप की बॉडी है और हमें एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है कि अगर हम इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी को रोटेट कराते हैं तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो हमें सबसे पहले तो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट का इनर्शिया पता होना चाहिए और इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है वो, और इस बॉडी का मास m। तो हम कह सकते हैं ये i एक्सिस है और ये i सेंटर ऑफ मास। तो i यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी आर्बिट्री एक्सिस पे जो हम निकाल रहे हैं किसके इक्वल होगा? सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल प्लस मास इनटू d स्क्वायर। So this is the theorem of parallel axis. Okay. अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो हमें केस दिया गया है, हमें निकालना क्या है कि किसी पेरिफेरल या रिम के पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है आई के टर्म्स में। तो ये डिस्क है और ये इसका रेडियस है आर। ठीक है, ये रिम है, आउटर पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डिस्क, और इस एक्सिस इस पॉइंट से इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करेंगे और हमें जैसे कि पता है सेंटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। तो लेट्स से आई रिम है ये और ये आई सी एम है। सो आई रिम कितना हो जाएगा? आई सी एम प्लस मास ऑफ दिस डिस्क, और जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? आर, रेडियस के इक्वल इंटू आर स्क्वायर। सो आई सेंटर ऑफ मास क्या है? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। सो ये चीज़ क्या हो जाएगी? 3 एम आर स्क्वायर बाई 2।
So center of mass of REM is equal to 3 mr square by 2. तो ये हमें जो कैलकुलेशन करना है, ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये आई के टर्म्स में निकालना है. और आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट द डायमीटर. तो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr स्क्वायर बाय 4. तो यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे कि हमें जो दिया हुआ है mr स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू आई. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं? mr स्क्वायर इज इक्वल टू 4i, राइट. अब इस को हम ऊपर वाली आई रिंग की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? I rem in terms of I will be 3/2 mr स्क्वायर. हमारा 4i था तो 4i सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे. देखिए mr स्क्वायर 4i था, यहाँ पे 3/2 इंटू 4i सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिलेगा? I rem इज इक्वल टू 6i. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I rem इक्वल टू 6i. तो ये आंसर होगा. तो ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. So I hope you understood it well. Best of luck.